Good morning, student. Today I am going to discuss about the next topic of chapter 10, that is types of financial market. How many types of financial market? There are two types of financial market. One is money market, second one is capital market. अब money market क्या होता है? Instrument with a maturity of less than 1 year are traded in the money market. वो इंस्ट्रूमेंट जिनका मेचोरिटी पीरियड 1 ईयर से कम है, मीन्स जिन्हें आप 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हो, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को, और वो इंस्ट्रूमेंट जिस मार्केट में ट्रेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट. The money market is that market whose maturity period is less than 1 year, and those instruments which are traded in such type of market whose maturity period is less than 1 year, that is called money market. और वो इंस्ट्रूमेंट जिनका मेचोरिटी पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा होता है, लॉन्गर होता है, और वो जिस मार्केट में ट्रेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. So there are two types of capital market. Further I will discuss primary market and secondary market. Primary market also of two type, debt market and equity. Secondary market में भी हम दो डीलिंग करते हैं, debt and equity. ये हम further discuss करेंगे. Now topic is money market. Money market is a market for short term funds which deals in monetary assets whose period of maturity इज अप टू 1 ईयर. मीन्स मनी मार्केट वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड में डील करती है, जिनका मेचोरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होता है, जिसे विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है. इट अनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश. ये आपकी शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए यूज होती है, और जब आपको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी कैश की फंड की रिक्वायरमेंट होता है, एंड ऑब्लिगेशन द टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड फॉर अर्निंग रिटर्न. और आपको थोड़े टाइम के लिए आपके पास कैश फंड एक्सेस है, और उसको आप थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करके आप उस पर रिटर्न अर्न करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड मनी मार्केट. तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करते हो फॉर मीटिंग टेम्परेरी शॉर्टेज. आपको थोड़े टाइम के लिए कैश की नीड है, कैश की रिक्वायरमेंट है, कैश की शॉर्टेज है. उस शॉर्टेज को थोड़े टाइम के लिए आप पूरा करने के लिए आप मनी मार्केट से फंड रेज कर सकते हो. और जिनके पास एक्सेस फंड है और वो थोड़े टाइम के लिए उस फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विद इन 1 ईयर के लिए उस पर रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, तो वो मनी मार्केट से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. तो मनी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? फर्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेकेंड कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड. तो these are the participants of money market. Next topic is features of money market instrument. Money market instrument are close substitute for money. That is a close substitute means यदि आपको क्योंकि से easily कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है विद इन 1 ईयर के अंदर, that's why it is called close substitute. They are unsecured and short-term debt security. Means they are unsecured, इनके अगेंस्ट हम कुछ भी सिक्योरिटी प्लेज नहीं करते. ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको फंड मिलता है, इसीलिए से शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज बोला जाता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर लेस रिस्की कम होते हैं, क्योंकि इसे विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड का मतलब इसे जब मर्जी आप कैश में कन्वर्ट करना चाहो, ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है. तो मनी मार्केट इज अ इंस्ट्रूमेंट, इज अ मार्केट वेयर रिस्क इज लो बट अनसिक्योर्ड. इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्लेज करनी नहीं होती. शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, थोड़े टाइम के लिए आप फंड बोरो करते हो इस मार्केट से.
They are highly liquid, which can be easily converted into cash, are issued and actively traded in every day भी कर सकते हो। एक दिन के लिए भी यदि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो आप मनी मार्केट से फंड को रेज कर सकते हो। इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन, इसकी कोई लोकेशन नहीं होती, बट is an activity conducted over the telephone and through the internet। आप ये अपनी डीलिंग, फंड की डीलिंग इवन आप इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू भी कर सकते हो। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो मनी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो? फर्स्ट है कमर्शियल पेपर, सेकंड ट्रेजरी बिल, थर्ड कॉल मनी, फोर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिफ्थ कमर्शियल बिल। तो फर्स्ट हम करेंगे कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर क्या होता है? एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि मनी मार्केट में इशू हो रहा है, दूसरा अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड का मतलब इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्लेज नहीं होती। प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपको जो भी ये कमर्शियल पेपर लेगा वो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर इसका पैसा रिटर्न कर दूंगा। नेगोशिएबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, नेगोशिएट किया जाता है। बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इनका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड होता है। जैसे मेरी कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू किया और कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए मैंने उनको, ये आप फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होता है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, जनरली 15 डेज इसका होता है। 15 डेज टू 1 ईयर के लिए भी इसका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है। तो इट इज़ इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। ये वो कंपनीज इशू करती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है और जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। जब उनको शॉर्ट पीरियड के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मनी मार्केट से कमर्शियल पेपर इशू करके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर मार्केट रेट से कम होता है। इज इट क्लियर? तो इट इज़ यूजुअली हैज़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 15 डेज से लेकर 1 ईयर के बीच में। पर्पज़ ऑफ फंड रेज थ्रू कमर्शियल पेपर, इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। इनका मेन मोटिव होता है हमें यदि शॉर्ट पीरियड के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम कमर्शियल पेपर इशू करके फंड को इशू ले सकते हैं। टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू सिक्योरिटी। अब यदि हमने नए शेयर्स और डिबेंचर इशू करने हैं और उसकी हमें प्रिंटिंग का पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड की प्रॉस्पेक्टस इशू करना है या अंडर राइटिंग को कमीशन देना है, वो फंड कैसे आएगा? तो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड इशू रेज कर सकते हैं। जैसे ब्रोकरेज देना है, कमीशन देना है, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। तो दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। इसीलिए इसे बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट थी, उस शॉर्ट पीरियड की फंड की रिक्वायरमेंट को किसने दूर कर दिया? कमर्शियल पेपर ने। द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग। हमें फिर बैंक से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कमर्शियल पेपर इशू करके उसके अगेंस्ट फंड कलेक्ट कर लिया जाएगा। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम एट अ पार। इसे आप डिस्काउंट पे सेल कर सकते हो। डिस्काउंट का मतलब आप इशू डिस्काउंट पे कर सकते हो, बट रिडीम जैसे आपको 100 रुपीज़ चाहिए, 100 रुपीज़ का आपका कमर्शियल पेपर है, आपने उसे 95 या 98 में इशू करा, बट आपने पे कितने करे? उसे 100 ही पे किए, तो इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। तो कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज टू 1 ईयर है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है, या आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करना है, न्यू इशू सिक्योरिटीज़ के लिए शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके थ्रू फंड बोरो कर सकते हो।